हेलो एंड वेलकम बैक टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आज हम लोग ईपीएस और पी इसको डिटेल में समझेंगे। डिटेल में समझने का ये बिल्कुल मतलब आप नहीं समझिएगा कि कैलकुलेशन और फार्मूला ये आप जानते हैं, मुझे मालूम है, और ये आप गूगल कर चुके हैं और यूट्यूब पे आपने देखा है। हम आज ये समझेंगे ईपीएस और पी के द्वारा कि इसको देख करके हम शेयर प्राइस का अंदाज कैसे लगाएंगे। शेयर प्राइस हम कैसे समझेंगे ईपीएस और पी को देखकर कि शेयर प्राइस बढ़ने वाला है या घटने वाला है। दूसरी बात, हम पी को देखेंगे बढ़ रहा है और शेयर प्राइस देखेंगे वो भी बढ़ता जा रहा है। और हम शेयर यदि खरीद लेते हैं तो हम किस तरह से फंस जाते हैं ना। और क्या हम देखें ईपीएस में या पी में, जो कि हम उस जाल में नहीं फंसे। तो पूरा का पूरा आज समझिए ना कि इसका यूटिलाइजेशन इंप्लीमेंटेशन होने वाला है। ईपीएस पी को देखने का नजरिया बदलने वाला है और ये वीडियो आपके लिए होने वाला है गेम चेंजर। शेयर मार्केट में यदि आप जीतना चाहते हैं, एक बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं ना, तो आपके अंदर ईपीएस और पी का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मैंने बड़े बड़े दिग्गजों को देखा है कि ईपीएस और पी में हमेशा वो कंफ्यूज करते हैं। हमें कई बार ये समझ में नहीं आता कि ईपीएस बढ़ रहा है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर ज्यादा है, उसके बावजूद शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है। कई बार हम देखते हैं पी ज्यादा है और फिर भी शेयर प्राइस ज्यादा नहीं है। तो आखिर हम इसको कैसे समझें। तो मैं आपको आप शेयर करना चाहता हूं प्रेजेंटेशन फाइल और ट्रेडिंग व्यू और स्क्रीनर.इन का वेबसाइट, उसके साथ साथ एक एक्सेल शीट भी मैंने बनाया है आपके लिए, वो भी मैं शेयर करूंगा। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसको छोटा नहीं कर सकते। छोटा कितना भी करेंगे तो भी ये कवर नहीं हो पाएगा। तो आज शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि अलग अलग तरह का बहुत सारा वीडियो देखने से बढ़िया एक वीडियो आप यदि शुरू से अंत तक देख लीजिए तो ईपीएस और पी और शेयर मार्केट के बारे में पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आपके पास बिल्डअप हो जाएगा। डिस्क्लेमर है, मैं सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो मैं बना रहा हूं एजुकेशनल पर्पज से, और इसमें कोई भी शेयर के बारे में मैं चर्चा करूंगा तो मेरा रिकमेंडेशन नहीं होगा। आपको मेरा वीडियो स्लो लगे तो आप 1.5 के स्पीड से देखिए। मुझे मालूम है आपका टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा फास्ट बोलूं, और साथ ही साथ आपका ज्यादा समय न लेते हुए जो जरूरी बात है वही बोल करके अपने वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। हाई पीपीएस, लो पी, यानी अर्निंग पर शेयर ज्यादा होने के बावजूद पी कई बार देखते हैं कम होता है। तो ये एक अजीब सी स्थिति होती है और इसको हमें समझना पड़ेगा। और हम इसको देखते हैं, स्क्रीनर के वेबसाइट में जाएंगे तो हम ये देख पाएंगे। मैं आपको ले चलता हूं स्क्रीनर। हाँ, ये देखिए, ये वाला एशियन पेंट्स का चार्ट है। स्क्रीनर.इन के वेबसाइट पे जाइएगा ना, तो यहां पर चार्ट में जाएंगे तो ये आपको प्राइस ये वाला खुलेगा। आपको पी रेशियो में जाना है। यहां पर जाइएगा तो ये जो ब्लू दिख रहा है ना, ये वाला ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है। हम इसके बाद बताएंगे आपको कि ईपीएस क्या होता है और पी क्या होता है, लेकिन आप समझिए पहले इसका क्या जरूरत है। ये ईपीएस देखिए, यहां पर से मैंने हटा दिया ना टिक मार्क, तो ईपीएस हट गया और ये अब पी बच गया। तो आप लाइन समझ लीजिए, ये पी का लाइन है और ये वाला लाइन है ईपीएस का, अर्निंग पर शेयर का। और जब हम प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो प्राइस का आएगा। अभी इसमें प्राइस नहीं है। अब इसमें देखने ये जरूरी बात क्या है समझने का, ये देख लीजिए। यहां देखिए कि ईपीएस अर्निंग पर शेयर कम है, एकदम छोटा सा अर्निंग। समझ लीजिए ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर यानी प्रॉफिट है। कंपनी जब प्रॉफिट बना रही है ज्यादा, ये तो पी कम हो गया। कंपनी जब अर्निंग कम बना रही है तो पी बढ़ गया। ये चीज समझना है आपको आज के वीडियो में, ये जरूरी है समझना। लेकिन आप दूसरी कंपनी में दिखाता हो वहां पर इसका उल्टा है। यहां पर जब ईपीएस बढ़ा तो पी घटा, ईपीएस घटा तो पी बढ़ा। लेकिन अब जो मैं दिखा रहा हूं दूसरी कंपनी को, यहां आप देखिए इसके चार्ट में,
ये देखिए पी रेशियो, ईपीएस बढ़ा, पी भी बढ़ गया। ईपीएस कम है, पी भी कम है। कंफ्यूजिंग है ना। इस चीज को जब आप ट्रेडिंग व्यू में देखिएगा तो चार्ट में, अभी देखिए एशियन, अभी जेस इंजीनियरिंग मैंने दिखाया ना, इसके पहले आपको एशियन पेंट्स दिखाया था। एशियन पेंट्स में देखिए अभी जब ईपीएस ज्यादा था ना, अर्निंग पर शेयर ज्यादा, यानी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन शेयर प्राइस ग्रो नहीं कर रहा है। जब अर्निंग नहीं था तब ग्रो कर रहा था। लेकिन जब हम जैस इंजीनियरिंग का चार्ट देखते हैं तो जैस इंजीनियरिंग में देखिए अर्निंग बढ़ रहा है, पी बढ़ रहा है, शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है। गेम चेंजर ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, और इसके आधार पे आप शेयर खरीदिएगा ना, आप इतना बड़ा प्रॉफिट बनाने वाले हैं ना कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा, और कभी आप किसी ट्रैप में नहीं फंसने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपने प्रेजेंटेशन फाइल पर, वहां हम पहले समझते हैं ईपीएस को और पी को बढ़िया से, कि ईपीएस होता क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे शेयर मार्केट में। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है, एक उदाहरण मैं देता हूं, मान लीजिए हम लोग 10 लोग मिलकर एक कंपनी शुरू करते हैं और सबके पास उस कंपनी का एक एक शेयर है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? 10 हो गया। अब समझिए फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर कंपनी टोटल 100 रुपया प्रॉफिट बनाती है, तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है इनकम डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। इसमें डिविडेंड को माइनस कर देते हैं। प्रेफर्ड जो शेयर होल्डर होता है ना, उसको पहले डिविडेंड दे दिया जाता है। हम लोग प्रेफर्ड शेयर होल्डर नहीं है, हम लोग कॉमन शेयर होल्डर है, तो हमें बाद में देती है। तो अभी मुख्य बात पर आइए कि नेट इनकम जो प्रॉफिट है उससे डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर को। तो कहने का अर्थ है कि 100 रुपया प्रॉफिट बना रही है कंपनी, टोटल 10 शेयर है, नंबर ऑफ शेयर 10 है, तो 100 प्रॉफिट डिवाइड 10 यानी 10 रुपया पर शेयर। इसको बोलते अर्निंग, यानी प्रॉफिट पर शेयर, प्रत्येक शेयर पे 10 रुपया प्रॉफिट हुआ। ये फंडामेंटल को दिखाता है कि आपको अर्निंग हो रहा है कि नहीं, तभी तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बने रहेंगे। यदि अर्निंग ही नहीं है तो फिर क्यों हम शेयर खरीदेंगे उस कंपनी का। तो ईपीएस फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है कि नहीं ये दिखाता है, ईपीएस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा यह देखना जरूरी है। फॉर्मूला हम समझ गए, ईपीएस इक्वल टू नेट इनकम माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, थोड़ा मैं स्पीड में जा रहा हूं क्योंकि कई लोग ऐसा ना बोर फील करें और लगे कि लेंदी जा रहा है, क्योंकि लंबा तो ऐसे ही होने वाला है ये वाला वीडियो। अब एग्जांपल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर यदि 1000 है और प्रॉफिट 15,000 रुपया है, तो हम ईपीएस को उस फॉर्मूला पर बैठा देंगे, 15,000 उसमें डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 15 निकल कर आ गया ईपीएस। ये तो बहुत ही आसान है। अब हम समझते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो एक वीडियो में दोनों को समझना जरूरी है। वीडियो को छोटा करने के लिए यदि मैं एक अलग बनाता ईपीएस का और अलग बनाता पी रेशियो का, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनता। दोनों को समझेंगे तब जानेंगे कनेक्शन, शेयर प्राइस का हम कैसे अंदाज लगाएंगे इस दोनों को देखकर कि हमारा शेयर प्राइस बढ़ने वाला या घटने वाला है। तो पी रेशियो तो हम जानते ही हैं, ये अर्निंग पर शेयर पे डिपेंड करता है, और इसका फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। जो भी शेयर प्राइस है उसको डिवाइड कर दीजिए अर्निंग पर शेयर से। और एक एग्जांपल लेकर आया हूं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। करेंट शेयर प्राइस 1500 रुपया है और ईपीएस यदि आपका 15 रुपया है, तो फॉर्मूला पर बैठा दीजिए 1500 डिवाइडेड बाय 15, तो पीई रेशियो निकल के आ गया 10। इस तरह से पीई रेशियो निकल गया तो मेरे प्रेजेंटेशन फाइल का काम कंप्लीट। लेकिन अभी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं बना है, ये मुझे पता है। तो अब मैं चलता हूं अपने एक्सेल सीट पर, और एक्सेल सीट पर जाने के पहले एक चीज मैं बता देता हूं।
देखिए यहां पर आप एक चीज समझिए। ये जो शेयर प्राइस है ना, ये न्यूमरेटर है और ईपीएस है डिनोमिनेटर। तो जब समझिए कि ईपीएस बढ़ेगा, ठीक है, और शेयर प्राइस स्थिर है, तो पीई घट जाएगा, क्योंकि ज्यादा शेष भाग लगेगा ना, डिवाइड ज्यादा बड़ा संख्या से होगा, तो पी घटेगा ही। दूसरा स्थिति, यदि ये स्थिर है और ईपीएस घट रहा है, तो भी पी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? तो पी बढ़ेगा इसलिए क्योंकि शेयर प्राइस तो स्थिर है, लेकिन अर्निंग ही घट गया। कम से जब डिवाइड होगा तो पी बढ़ेगा। पी बढ़ रहा है तो आप तो सोचिएगा, अरे पी बढ़ रहा है तो शेयर खरीद लेते हैं, ये तो अच्छा है। लेकिन नहीं, पी बढ़ने का मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता है। ईपीएस घटने घटने के वजह से भी पी बढ़ता है, क्योंकि कम से भाग लग रहा है ना। तो ये एक धोखा हो जाएगा, आप फंस जाइएगा। एक और धोखा वाला स्थिति बताते हैं आपको। यदि शेयर प्राइस बढ़ जाए और ईपीएस नहीं बढ़े, स्थिर है, तो भी पी बढ़ेगा। सिर्फ शेयर प्राइस बढ़ता जा रहा है, ऐसा कई बार होता है। सब लोग खरीद रहा है तो चलो हम भी खरीद लेते हैं, हर जगह न्यूज में है, शेयर प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, सब लोग इसमें कूद रहे हैं और ईपीएस बढ़ ही नहीं रहा, वो स्थिर है, तो पी बढ़ेगा। और यदि उल्टा हो जाए, शेयर प्राइस बढ़े, ईपीएस घटता जाए, तो और पी बढ़ेगा और आप फंस जाइएगा। तो ईपीएस देखना बहुत जरूरी है, लिख लीजिए। अर्निंग पर शेयर यदि नहीं बढ़ रहा है, यानी कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो ये फंसने वाली स्थिति है। सिर्फ शेयर प्राइस बढ़ना, सिर्फ पी बढ़ना और हमें जंप कर जाना उस शेयर में, ये बहुत बड़ी फंसने वाली स्थिति है। एक्सेल सीट के माध्यम से समझते हैं। एक्सेल सीट में देखिए, मान लीजिए इसको मैं हटा देता हूं, इससे आपको कंफ्यूजन होगा। शेयर प्राइस मान लीजिए कि आज शेयर प्राइस है 1,000 रुपया और अर्निंग पर शेयर 20 रुपया है। तो आपका ये कितना हो जाएगा? ईपीएस 1000 डिवाइडेड बाय 20, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, तो ये 50 हो जाएगा पी। अब सोचिए कि यदि शेयर प्राइस बढ़ रहा है और ईपीएस नहीं बढ़ रहा है, शेयर प्राइस बढ़ रहा है, ईपीएस स्थिर है, उस स्थिति में पी बढ़ गया। आप देखिएगा शेयर प्राइस भी 1,000 से 1,200 हो गया, पी भी 50 से 60 हो गया, लेकिन ईपीएस नहीं बढ़ा, आप ये देखे ही नहीं और आप जंप कर गए, तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि इसका अर्निंग रुक गया है किसी वजह से। तीसरी और खतरनाक स्थिति, शेयर प्राइस बढ़ रहा है, ईपीएस घट रहा है, तो ये पी भी तो, सॉरी, पी भी ना बढ़ गया, पी बहुत बढ़ गया, क्योंकि शेयर प्राइस बहुत बढ़ गया और अर्निंग पर शेयर घट गया। तो आप बिल्कुल फंसेंगे इसमें, ये बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। इसका मतलब आपको ऐसी स्थिति में एंट्री नहीं करना है जहां शेयर प्राइस बढ़े, पी बढ़े, ईपीएस नहीं बढ़े। इसलिए ईपीएस देखिएगा जरूर। एक चौथी स्थिति आपको बताते हैं। शेयर प्राइस स्थिर है, यानी कि 1,000 ही है, जहां 1,000 था ना, ये 1,000 ही है, और ईपीएस घट गया। इस स्थिति में भी पी बढ़ेगा। इस स्थिति में भी यहां 50 पी था, यहां 55 हो गया, शेयर प्राइस वही है, ईपीएस घटने के वजह से पी बढ़ा है। तो पी सिर्फ देख करके आप जंप नहीं कीजिएगा, आपको हर हाल में ईपीएस देखना है। अब प्रैक्टिकल चलते हैं, ट्रेडिंग व्यू और स्क्रीनर.इन दोनों में हम लोग समझेंगे। देखिए जैस इंजीनियरिंग समझिए, यहां पर देखिए ईपीएस भी बढ़ रहा है, पी भी बढ़ रहा है,
शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। डबल इंजन यानी दो इंजन समझिए काम कर रहा है। फंडामेंटल कौन है? ईपीएस। टेक्निकल कौन है? सेंटिमेंट्स कौन है? पी। दोनों काम कर रहा है तो रॉकेट बना हुआ है। शेयर प्राइस देखिए कैसे भाग रहा है। ऐसी कंपनी को चुनना है आपको। आज का ये अंडरस्टैंडिंग है, आज का ये लर्निंग है इस वीडियो का। ऐसे कंपनी का चुनाव कीजिए जिसका ईपीएस बढ़ रहा हो, साथ ही साथ शेयर प्राइस बढ़ रहा हो। जो दोनों बढ़ेगा तो पी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो तीनों बढ़ रहा हो, ये बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कि लार्ज कैप भी है और सब दिन से अच्छा परफॉर्म की है, उसकी हालत देख लेते हैं। अक्टूबर सितंबर 2021 से ये कंसोलिडेशन फेज में है, बढ़ा ही नहीं इसका प्राइस। लेकिन जब हम ईपीएस देखेंगे ना, तो ईपीएस देख लेते हैं, तब आपको लगेगा ये तो धोखा हो गया आपके साथ। ये चार्ट में देखिए, पी रेशियो यहां से देख सकते हैं। देखिए अर्निंग पर शेयर, ईपीएस बढ़ रहा है। ईपीएस बढ़ने के बावजूद शेयर प्राइस अभी रुका हुआ है। शेयर प्राइस जब रुका हुआ है और ईपीएस बढ़ रहा है तो पी तो घटेगा ही ना। अभी हम लोग देखे एक्सेल सीट में कि शेयर प्राइस रुका हुआ है। ये ये स्थिति है, ये स्थिति। शेयर प्राइस रुका हुआ है 1,000 का 1,000 ही है। ईपीएस ये स्थिति नहीं है, यहां ईपीएस बढ़ रहा है। ईपीएस 20 से हो गया 25, तो पी घट गया। पी घट गया, वहां पर वही है। ईपीएस बढ़ गया, शेयर प्राइस रुका हुआ है तो पीई घट गया। तो अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ? जब अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, यानी प्रॉफिट कर रही है कंपनी, फंडामेंटली ग्रो कर रही है, तो शेयर प्राइस भी बढ़ना चाहिए, पी भी बढ़ना चाहिए। रुक क्यों गया? इसको समझने के लिए इसको बैक में जाइए, पीछे जाइए। इस समय ईपीएस कम है, देख रहे हैं ना, इसके मुकाबले ईपीएस यहां पे कम है। लेकिन फिर भी पी ज्यादा है क्योंकि इस समय शेयर प्राइस बढ़ रहा था। ये ग्रो, शेयर प्राइस बढ़ता जा रहा है, ईपीएस नहीं बढ़ रहा है। तो बताइए जब अर्निंग नहीं हो रहा है तो प्राइस क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है कि ये इन्वेस्टर जो है ना, ये आज का इन्वेस्टर है, वो पुराने युग का नहीं है। शेयर, ये कंपनी परफॉर्म करने वाली है, अभी नहीं कर रही है, ये प्रॉफिट नहीं आ रहा है। ये इन्वेस्टर देख रहा है अभी कि कंपनी अभी कैपेक्स कर रही है, कंपनी ग्रो कर रही है, यानी कि अपना जो फैक्ट्री है अब अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, बड़ा कर रही है, सेल्स को बढ़ाने के लिए लगी है, नया नया प्लांट लगा रही है। तो यदि अभी इसका खर्च हो रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद तो रिजल्ट आएगा ना। जब रिजल्ट आएगा तो प्रॉफिट शो करेगा। अभी प्रॉफिट शो नहीं कर रहा, बाद में करेगा, तो उस समय तो ऑलरेडी बढ़ चुका होगा। तो इन्वेस्टर लोग कहते हैं ना, चलो अभी पहले हम खरीद लेते हैं, और अभी हम खरीद लेंगे और रख लेंगे तो बाद में हमें बड़ा फायदा होगा। तो ये लोग जब खरीदना शुरू कर लेते हैं तो शेयर प्राइस बढ़ने लगता है। अर्निंग आने के पहले ही शेयर प्राइस बढ़ने लगता है, और जब एक्चुअल में अर्निंग आता है इसके अकॉर्डिंग पहले से ही शेयर प्राइस बढ़ा हुआ है, तो अब शेयर प्राइस क्या बढ़ेगा? इस ईपीएस के हिसाब से जितना होना चाहिए शेयर प्राइस, ये 2 साल पहले हो चुका है। इसलिए आज नहीं बढ़ रहा है, आज सिर्फ ईपीएस बढ़ रहा है। लेकिन और अब इसका आप यदि ढंग से एनालिसिस नहीं करेंगे और आप जंप कर जाइएगा कि एशियन पेंट बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप है, एकदम एवरग्रीन है, इसको ले लेते हैं, तो क्या होगा ना कि 2021 से लेकर 2024 3 साल तक आपका पैसा फंस गया, नहीं बढ़ रहा है, आप निकल भी नहीं पा रहे हैं,
और खरीद भी नहीं पा रहे हैं, ग्रो भी नहीं कर पा रहा है। तो ईपीएस सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, शेयर प्राइस ग्रो कर रहा है कि नहीं, पी बढ़ रहा है कि नहीं, ये सब आपको देखना है और समझना है। तो फाइनली आज का जो लर्निंग है वो ये है कि अर्निंग पर शेयर देखना सबसे जरूरी है। बिना उसको देखे हम कोई भी शेयर को ना खरीदें। क्लियर कट मैसेज आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता हूं आप सबों को। अर्निंग पर शेयर देखने समय यह पता चलेगा कि ये कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं, प्रॉफिट बना पा रही है कि नहीं पा रही है। पी देखने से यह पता चलेगा कि सेंटिमेंट्स कैसा है, यानी कि ये ट्रेंडिंग में है कि नहीं है, लोग बाय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डिमांड है कि नहीं है। क्योंकि ईपीएस के साथ पी तभी बढ़ेगा जब शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। यदि पी नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ ईपीएस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा। तो सिर्फ ईपीएस देख करके यदि आप जंप कीजिएगा तो आपका पैसा फंस सकता है। तो शेयर प्राइस भी बढ़ना चाहिए और ईपीएस भी बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि ईपीएस अभी बढ़ रहा है, शेयर प्राइस ऑलरेडी पहले बढ़ चुका है, तो लंबे समय तक आपका पैसा फंसा रह सकता है। तो ईपीएस देखिए, पी देखिए, शेयर प्राइस देखिए, उसके बाद आप जंप कीजिए। आज के इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए। और आप सबों से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जो वीडियो अब आगे लाने वाला हूं ना, वो आपका बिल्कुल बदल के रख देगा सारा का सारा स्ट्रेटजी। शेयर मार्केट के बारे में जो सोचने का तरीका है ना, वो बिल्कुल चेंज करने वाला है आपको। 25% कंपाउंडिंग कैसे होगा ना, और आसानी से होगा, और कुछ एक्सरसाइज नहीं करना, बस वीकेंड संडे का संडे 1 घंटा मेहनत कीजिए, काफी है। उसमें मोर देन 25% आप ग्रो कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो तो वो भी शेयर कीजिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।